अयोध्या में आस्था की यात्रा के इस क्रम में अब हम आ पहुंचे हैं कनक भवन। कनक भवन वो जगह है जिसके बारे में मान्यता है कि माता कैकेयी ने सीता जी को यानी जानकी माता को मुंह दिखाई में ये भवन दिया था जब वो शादी करके अयोध्या आई थी। कहा जाता है कि भगवान राम जब माता जानकी के गले में माला डाले थे, वरमाला शिव धनुष को तोड़ने के बाद, तो उसी रात उन्होंने सोचा था कि जब जानकी अब अयोध्या जा रही हैं तो वहाँ उनके लिए एक सुंदर भवन होना चाहिए। और उसी समय अयोध्या में कैकेयी को एक स्वप्न दिखा जिसमें उन्हें साकेत धाम का कनक भवन का सुंदर प्रतिमूर्ति दिखाई दिया। उन्होंने महाराज दशरथ से ये कामना व्यक्त की कि हमें अयोध्या में भी ऐसा ही एक कनक भवन स्थापित करना चाहिए। और तब विश्वकर्मा महाराज का आह्वान किया दशरथ जी ने, और विश्वकर्मा जी आए और उन्होंने इस कनक भवन का निर्माण अयोध्या में किया। और बाद में जब शादी के बाद सीता जी यहाँ पहुंची तो माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में यही भवन उनको दे दिया। कालांतर में बात ये भी आती है कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपने पटरानी के साथ यहाँ पहुंचे थे, रुक्मिणी के साथ, उस समय ये कनक भवन टूटकर एक टीला के रूप में हो गया था। और इसी टीले पर जब वो विश्राम किए रुक्मिणी के साथ तो उन्हें परमानंद की अनुभूति हुई। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अरे भाई ये कौन सी जगह है। तब उन्हें पता चला कि अरे ये तो कनक भवन है जिसमें राम और सीता रहते थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने इसी कनक भवन में जो है राम और सीता के विग्रहों को स्थापित किया। और तब से मान्यता है कि ये कनक भवन में जो भी अयोध्या आते हैं, जो भी भक्त, वो रामलला, हनुमानगढ़ी सहित सारी जगहों का जब दर्शन करते हैं तो ये कनक भवन जरूर आते हैं, क्योंकि माता जानकी और राम जी इसी भवन में शादी के बाद रहते थे और इसीलिए ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। अगर कलयुग की बात करें तो विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार किया था और अभी जो ये भवन है कि रानी का बनवाया हुआ है। तो आप अयोध्या जब भी आइए इस कनक भवन का दर्शन करने जरूर आइए, क्योंकि माता जानकी और राम जी के अनन्य भक्तों का, अनन्य फलों का जो प्रसाद आपको मिलना है आस्था का अयोध्या में, वो यहीं की यात्रा के बाद ही सफल होगा।